हाँ, सुनिए क्रिया एकाशन की विद्या। हंसने लगे, समझाते हुए कहने लगे, कर सकता हूँ ऐसा एकाशन में नित्य, इसे नहीं कहते एकाशन। एक ही बार ले भोजन, लेना दोबारा अन्नपान। आजकल यहाँ बुंदेलखंड में भी और सारे देश में भी चलने लगा, यहाँ तो अधिकांश चलने लगा। हमारे लिए व्रत दे दो। काहे का व्रत? हाँ, व्रत करेंगे, उपवास करोगे? नहीं, उपवास नहीं, एकाशन करेंगे। शाम को कुछ लोगे तन्नक मनक, कुछ नहीं, मतलब दूध पानी फल ये ले सकते हैं। कुछ लोग दूध पानी लेते हैं, कुछ लोग सिर्फ पानी लेते हैं। ये एकाशन है क्या? ये जैनियों का एकाशन है ही नहीं, और उसको कोई व्रत नहीं मान सकते। सारे जैन दिगंबर ग्रंथों में एक बात लिखी है, उत्कृष्ट अगर उपवास होगा तो उत्कृष्ट व्रत, ठीक है। और अगर नहीं क्षमता है उसकी, वैसे तो प्रोषित के रूप में ही करने का कहा है, एकाशन उपवास फिर एकाशन। नहीं क्षमता है तो उपवास की, नहीं क्षमता है तो जल उपवास कर लो, नहीं क्षमता है तो एकाशन कर लो, पर दोबारा खा पी करके वो व्रत है ही नहीं। तो आप लोग भी ध्यान रखना, अगर कोई मांगे ना तो कभी भी ऐसा व्रत नहीं बताना उनको। हाँ, लेना दोबारा अन्नपान। समझ गई बहने, करने लगी सही। देखो कितने अच्छे से बैठी हैं दोनों। अल्प आयु में ज्ञान की सूक्ष्म बातें करना, खेलते खेलते साथियों के संग साधु संतों की सेवा में, देर से घर लौटने पर डांटने पर पिताजी को जोर जोर से नमोकार का। पिताजी डांटते तो कुछ नहीं बोलते, नमोकार मंत्र का उच्चारण करना, मंत्र के प्रभाव से सब ठीक हो जाता। पिता का क्रोध कपूर सा, काल की कोमल पख्तरियों की आहट सामान्य जन की श्रवण पटलों तक सुनाई पड़ती है। कहाँ देखते ही देखते विद्याधर हो गए बड़े। शाम ढलते ही नित्य मंदिर में जा मित्रों के साथ देर रात्रि तक करते प्रथमानुयोग का स्वात्म रुचि का प्रारंभ हो चुका था। बस अपने जीवन का सही जो मुकाम पर पहुंचना था उसका अध्याय शुरू हो गया है। स्व के परिणामों का करते अध्ययन, जागरूक रहते हर पल, स्वयं का कार्य करते स्वयं। शास्त्र वाचन के समय बिछाने लगा माली चटाई, शास्त्र वाचन के समय बिछाने लगा माली चटाई। ले उसके हाथ से देखा ध्यान से, छोटी छोटी चींटियों से भरी, सावधानी से रख उसे देख कर दूसरी चटाई। प्रेम से समझा कर दी हिदायत, उसे गुस्सा नहीं किया, डांटा भी नहीं। हाँ, नहीं तो कई लोग मंदिर में उनको इतना डांटते कि कई माली भाग जाते हैं वहां से। ये अच्छी बात नहीं है, प्रेम से कह सकते हैं। सावधानी से रख उसे देखकर दूसरी चटाई बिछाई, प्रेम से समझा कर दी हिदायत, उसे देख कर करना कार्य हाथ से। सिर हिलाकर माली ने हाथ जोड़कर स्वीकारा। जब द्वार बंद कर रहा माली रात को, तत्काल याद करता है विद्याधर की। देखा ज्यों ही द्वार छिपकली थी वहां, सोचने लगा माली, आज ही मेरी शिक्षा, आज ही मेरी शिक्षा और हो गई। देखो अगर बिना देखे बंद कर देता तो पंचेंद्रिय जीव मर जाता, अगर न देखता ध्यान से तो हो जाती पंचेंद्रिय जीव की। प्रातः जब सुनी विद्या ने यह बात, मन ही मन हुए प्रसन्न, शीश झुका जिन्वाणी को किया। ये सारी बातें हमको किसने सिखाई है? माँ जिन्वाणी ने। तेज बारिश के दिनों में ग्रंथ ले आते मंदिर से घर, जा नहीं सकते बाहर, इसलिए स्वाध्याय करते रहते घर के। स्वाध्याय उपरांत कोमल मयूर पंख ले, आंखों से देख परिमार्जन कर, विनय पूर्वक अहो भाव से करके विराजमान त्रियोग से करते। देखो उस वक्त से उनकी यह प्रवृत्ति थी। बिल्कुल मात्र वाचन नहीं, पाचन की भी, उच्चारण ही नहीं, उच्च आचरण की भी, चर्चा नहीं, व्यास जगी, ग्रह विरक्ति का भाव किंतु गुरु सानिध्य का हलता रहता मन में। प्रतिकूल क्षणों में चिंतन धारा में डूबते, अंतस में किसी के प्रति उद्वेग नहीं लाते।
रात घनी होती जा रही है, नींद आंखों से दूर होती किसकी? माँ की। बोले धीरे से मल्लप्पा, क्यों नींद नहीं आ रही है? क्यों नींद नहीं आ रही है? द्वार खुले हैं स्वामी, आंखें प्रतीक्षित है, नींद भला कैसे आ सकती है? गए हैं पंच कल्याणक में विद्याधर, अभी तक लौटे, हृदय की धड़कने बढ़ती। कक्ष में था गहन सन्नाटा, किंतु विद्या की एक एक प्रवृत्ति रह रहकर गुरु दर्शन को मीलों पैदल जाना। जब वह व्यक्ति हमारे सम्मुख रहता तो हम याद कहाँ करते हैं, लेकिन जब दूर हो जाए तो एक एक चीजें उसकी याद आती है। गुरु दर्शन को मीलों पैदल जाना, ध्यान स्वाध्याय करना, माता पिता के कार्यों में दया करुणा परोपकार की भाव मेरी वृत्ति, निर्मल विचारों की कतार लगी हुई थी। किसकी? माँ की। तुम्हारी तो नहीं ना, तुम भी सोच लो। विचारों की कतार लगी हुई थी, पलक के झपकने का नाम। इतने में ही कदमों की आहट सुन आई, द्वार तक बोले चरण छूकर, माँ माँ मैं आ गया, मैं आ गया। माँ सुनते ही माँ की श्वासों का प्रवाह। इतना अच्छा दृश्य है। माँ प्रतीक्षा ही करती रही, लेकिन बेटा कभी सदलगा नहीं लौटा। हाँ, स्वास्थ्य संपदा, सौंदर्य संपन्नता, परिवार प्रतिष्ठा, यह न मिले सबको समान संभव है, किंतु समय एक ऐसी निधि है जो मिलती है सबको, है ना। ये सारी चीजें समान नहीं मिलती है। स्वास्थ्य है, संपदा है, प्रतिष्ठा है, सौंदर्य है, परिवार है, सबको अलग 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 मिलता है, लेकिन समय सबको समान रूप से मिलता है। जानता है इसका जो मूल्य, कर लेता वह कर लेता है सदुपयोग, नहीं जानता जो समय का मोल वह करता है पल पल। समय की गति को जानते थे वह, जीवन की प्रगति धरती। देखो बहुत सुंदर कविता है, ध्यान से सुनेंगे। धरती आग की लपटों से भागने में किया विलंब तो निश्चित है। धरती आग की लपटें हैं, और अगर आपने भागने में विलंब किया तो निश्चित है मरण। गहरे समंदर में तैराक कर जाए कुछ पल आलस्य तो दो तरफा खंदकों, खंदक यानी खाइयों, दो तरफ खाइयां हैं, दो तरफा खंदकों के मध्य वाहन चलाने में आ जाए हल्की सी झपकी तो इस दुर्लभ मानव जीवन में पल भर भी किया प्रमाद तो हो सकती है। थोड़ी सी देर, एक क्या कहना चाहिए, एक सेकंड के लिए भी अगर हमने अपना आपा खो दिया, परिणाम बिगाड़ लिए, 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद हो गया। बहुत अच्छी है। एक बार फिर से पढ़ेंगे इसको, फिर से आप लोग जोर से पढ़ेंगे इसको। धधकती आग की लपटों से भागने में किया विलंब तो निश्चित है। हाँ, गहरे समंदर में तैराक कर जाए कुछ पल आलस्य तो दो तरफा खंदकों के मध्य वाहन चलाने में आ जाए हल्की सी झपकी तो इस दुर्लभ मानव जीवन में पल भर भी किया प्रमाद तो इसीलिए नहीं करना है एक क्षण भी, सतत गतिमान होते रहना है जब तक न मिले ज्ञान। पहले करना फिर कहना, पहले करना फिर कहना, स्वयं समझना फिर औरों को, यही है स्वभाव इनका। प्रातः 4 बजे वो की जानते थे वह, 4 से 5 बजे तक उठने वाला, 5 से 6 बजे तक उठने वाला, और 6 से 7 बजे तक उठने वाला, और 7 बजे के बाद उठने वाला। जल्दी उठने से स्वास्थ्य ग्रंथियां रहती, 6 घंटे से अधिक शयन से पिनियल ग्रंथि से होता स्राव असंतुलित, इससे होते क्रोधाधिक, मन होता असंतुलित अशांत। उठते ही सवेरे प्रभाते
कहती है भारतीय संस्कृति, अतः करते नित पालन इसका, समझाते सभी को राज इसका। यूं ही दिन, सप्ताह, माह और वर्ष दीप राग गाने के बाद न गाए यदि राग मेघ मल्हार, तो हो जाए अग्नि अग्नि लग जाएगी। दीप राग गा लिया, सारे दीप 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 जलते जाएंगे, प्रकाश प्रकाश प्रकाश, जब क्या हो जाएगा उससे, आग आग आग। लेकिन इसके बाद में मेघ मल्हार गाना भी जरूरी है, नहीं तो ठंडक नहीं हो पाएगी। तो हो जाए हाहाकार, पाप होने के बाद यदि न किया जाए पश्चाताप, पता नहीं, अब ढूंढना पड़ेगा, बस बहुत कठिन है। लेकिन जल जाए जैसे तानसेन का होता था ना, सुना है ऐसा। अब ऐसे भावों से गाने वाले बहुत मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि पहले के लोग सच में भगवान के लिए गाते थे, कभी पैसा नहीं कमाते थे गाने के लिए, आजीविका का साधन नहीं बनाते थे। पर आजकल जो लोग गा रहे हैं वो सब पैसे के लिए गा रहे हैं। पाप होने के बाद यदि न किया जाए पश्चाताप, तो निश्चित पाता है वह जीवन भर। पाप हो भी गया तो पश्चाताप करो। आज चतुर्दशी को मन ही मन ले लिया संकल्प, करूंगा नित्य दिन भर के पापों का, पाप रूपी दुर्जन का साथ मुझे, और सद्गुरु से अब नाता मुझे। क्योंकि बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, क्योंकि शक्कर का एक कण दूध को मीठा बनाने में नहीं है सक्षम। लोटे में दूध है और एक कण शक्कर डाल दो, मीठा बनेगा क्या? नहीं। किंतु जरा सा दही, इतना सा दही डाल दो, दूध को खट्टा बना देने में अवश्य है। इससे क्या स्पष्ट हुआ? अच्छाइयाँ जीवन में बहुत मुश्किल से आ पाती हैं, बुराई तो बहुत जल्दी आ जाती है, खट्टा तो बहुत जल्दी हो जाएगा, मीठा नहीं होगा। इसीलिए अब निर्णयात्मक क्या है? मुझे हर पल बचना है सद्गुण को लूटने वाले लुटेरों से। हाथों में भी श्रावकाचार कर रहे थे, तभी बहुत सुंदर प्रसंग अब आया है। तभी भोली सी सूरत वाले, अच्छा क्या पढ़ रहे थे? कौन पढ़ रहे थे? कौन पढ़ रहे थे? हाँ, तभी भोली सी सूरत वाले, मन के सच्चे वचन के पक्के। कौन? ये इनका जीवन का परिचय है, मन के सच्चे और वचन के। बैठ गए समीप में आ, यथा नाम तथा काम है जिनका, पूछने लगे वह शांति ना। भैया बताइए ना, कारण क्या है अशांति का? मार्ग क्या है शांति का? शांतिनाथ ने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि कारण क्या है और मार्ग क्या है। सुनते ही सवाल कुछ क्षण हो मौन कहने लगे, फिर बहुत सुंदर जवाब दिया उन्होंने। अपने को अपना नहीं जानना, पर को अपना मानना, यहीं से होती है अशांति की। फिर वह पाप से डरता नहीं, पाप करने पर जो पछताता नहीं, उसका पाप कभी नष्ट। पाप के फल से नरक के दुख भोगता है, भयंकर अयातनाएं सहता है, सर्दी गर्मी भूख प्यास सहता है, असुरों की मार। व्यसनों का यही है, इसीलिए अशुभ प्रवृत्ति से उठकर शुभ भावों को भी स्वभाव न मानकर, समय सार आ गया, इसीलिए अशुभ प्रवृत्ति से उठकर और शुभ को भी स्वभाव, शुद्ध दशा तक पहुंचना है। समझ रहे हो ना शांति? फिर किसने कहा? समझ रहे हो ना शांति? सुनो, अच्छी बात बताता हूँ। बहुत सुंदर कविता यहाँ पर प्रस्तुत कर दी कि कमलिनी कृत्रिम प्रकाश से कभी धोखा। कृत्रिम प्रकाश डाल दो कमलिनी के ऊपर, वो कभी खिलेगी क्या? कितनी अच्छी है देखो, और हम लोग धोखे में आ जाते हैं, अनादिकाल से धोखे में पड़े हैं मिथ्यात्व के। कमलिनी कृत्रिम प्रकाश से कभी धोखा, और प्रभु भक्त आत्मा पुण्य के प्रकाश से कभी आसक्त। कभी अपने स्वभाव को जानकर परिणाम को शांत कर शांत चित्त गुफा में एकाकी हो।
विद्या की विद्वत्ता को देख हो गए प्रसन्न, देखते रहे एक तक वचन हो गए किसके? शांतिनाथ। वचन हो गए मौन पर आंखें बोल रही थी, कुछ और सुनना चाह रही थी। भावों की भाषा पढ़ते हुए कहने लगे, सुनो सुनो शांति। उन्हें लगा कि और कुछ सुनना चाह रहा है। सुनो शांति, सारभूत सुनाता हूँ एक, बिना फिसले चल पाना कदाचित सरल है पंख वाले पथ पर। कीचड़ वाला रास्ता है और बिना फिसले कथनचित चल पाना सरल है, किंतु ठीक से खड़े रहना भी कठिन है पुण्य के लुभावने। पुण्य का लुभावना पाते चारों तरफ प्रशंसा हो रही है, खड़े भी नहीं रह पाओगे, गिर जाओगे, लथपथ हो जाओगे। ठीक से खड़े रहना भी कठिन है पुण्य के लुभावने पथ पर, इसीलिए जीवन में पर से कभी प्रभावित, क्षणभंगुर पदार्थों से कभी आकर्षित। समझे? समझे? बात गले तक ही नहीं, सीधी हृदय तक। इतने में ही बोल पड़े अनंतनाथ, अमित अनंत सुख का मार्ग क्या है भैया? शाश्वत आनंद का राज क्या है? समाधान की प्रतीक्षा में पत्ते रहे। दोनों ने अपने अपने नाम से प्रश्न पूछे हैं। एक ने शांति के नाम से पूछा तो दूसरे ने अनंत के नाम से। अनंत सुख का मार्ग क्या है? समाधान की प्रतीक्षा में पत्ते रहे अपलक। कल करे समाधान इसका। तभी विद्याधर कहने लगे, निजात्मा से उत्पन्न जो, ध्यान से सुनो, निजात्मा से कहां से उत्पन्न होता है वह सुख? हे परम स्वाधीन हो, ऐसे अतीन्द्रिय सुख से रुचि हो, इंद्रिय सुख से तब कहीं रुचि अनुसारी। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी जी की इस युक्ति के अनुसार रुचि अनुसार कार्य करती है आत्म करके सम्यक पुरुषार्थ, लौकिक नहीं। आत्मिक अतीन्द्रिय अनंत सुख का पथ दिखता है रत्नत्रय का, लेकिन सावधानी रखनी होगी, मिथ्या मान्यता। जब गणित में छोटी सी त्रुटि ही सारे समीकरण को कर देती है, एक छोटी सी त्रुटि करो एक जगह पूरा समीकरण को गलत कर देती है। तब इंद्रिय सुख की थोड़ी सी आसक्ति भी, लोकेशणा की चाट ख्याति प्रसिद्धि की अनुरक्ति भी सिद्धि में निश्चित है। यहाँ तक कि मोक्ष की कामना भी मुक्ति में बनती। यस्य मोक्षे बिनाकांक्षा सो मोक्षम अधिगच्छति। अकलंक देव कहते हैं। कितनी बड़ी बात समझा दी, जरा जरा से है शांति अनंत, पर बात कितनी गहरी समझा दी। हाँ, अब बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। यदि राग को बना दोगे सम्राट तो वह भाव तुम्हें आहत कर देगा। यदि तुम राग को सम्राट बना दोगे, मतलब रागी राग को तुम महत्व दोगे, तो भाव तुम्हें आहत कर देगा। और यदि तुम उसे कर दोगे आहत, तो वह तुम्हें सम्राट बना देगा, तीन लोक का नाथ बना देगा वह। इस बात को सूत्र रूप में स्मरण रखना होगा। बात नहीं है यह मेरे मन की, बात है यह। गले से घूंट लेते हुए बोले अनंतनाथ भैया, सिर्फ गलियां हृदय तक ही नहीं, समग्र चेतना में उतर आई है आपकी आवाज। जैसे घुटक गए हो पूरे। है दोनों लघुभ्रा देख रहे उत्सुकता से, कुछ और सुनाने हृदय स्पर्शी वार्ता इसी प्रतीक्षा में थे कि आप पहुंची शांता सुवर्णा का हाथ थामे। शांता सुवर्णा का हाथ थामे आप पहुंची। आते ही बोली, भैया भैया तुम कितने बड़े दिख रहे हो, साथ ही इतने रूपवान सुंदर भी। अब जल्दी से ले आओ भाभी। लेकिन वह भी रूपवान तुमसे, तुम्हारे जैसे सुंदर भाभी ले आओ। शर्मा गई। तत्क्षण दादा को बात समझ में आ गई। ये बात कहीं मजे की कुछ। शर्मा गए। तत्क्षण
झुका सिर नीचे, किंतु दूसरे ही क्षण बोले अंतर्मन से भावों की गंभीरता ने। अगर कुछ न बोलते तो गलत हो सकता था, इसलिए भावों की गंभीरता से क्या पंक्तियां बोली हैं, बस आज इतना आपको करना है और बहुत सुंदर पड़ाव पर हम रुकेंगे। रूपवती नहीं, तुमने कहा रूपवती लाओ, रूपवती नहीं स्वरूपवती लाऊंगा। क्या बात कही, रूपवती नहीं स्वरूपवती लाऊंगा, सुंदरी नहीं अमित सौंदर्यवती को होगी जो धैर्य की धनी। कैसी लाऊंगा नारी, धैर्य की धनी, समता की खनी, अनंत गुणों से गुणी, अतुल बल की। वाह, तन से परे होगी, तन से परे होगी, ज्ञान तन्वी, ज्ञान शरीरी होगी। कौन होगी वह, मुक्ति प्रिया, मुक्ति वधु। कैसे देख पाओगे तुम उसे, क्योंकि तन तो रहेगा नहीं उसका। तो दोनों से पूछा कैसे देख पाओगे तुम उसे, चर्म चक्षु से दिखेगी नहीं वह तुम्हें, भाषावत शब्दों से परे है जो। अरे पुकारोगी कैसे तुम इसे, क्या प्रश्न किया, पुकारोगी कैसे तुम उसे, वही होगी मेरी प्राण प्रिया, जीवन संयोगिनी, शाश्वत संयोगिनी। समझी भगिनी, समझी, दोनों बहनें वो मेरी जीवन संयोगी होने वाली है, शाश्वत संयोगिनी होने वाली है। लेकिन दोनों ने क्या कहा वो भी सुन लेते। स्वयं के माथ पर रखात बोली शांता, बात तुम्हारी समंदर से भी गहरी गहरी, मुझे कुछ समझ में नहीं आती, मुझे कुछ समझ में आती, कुछ नहीं आती। कुछ समझ में आई कि लाओगे किसी को और कैसे लाओगे ये बात तो सब बिना नाम की कौन होगी, शरीर के बिना वाली कौन होगी, कौन समझे। चलो ठीक है, इसको हम कल पूरा करेंगे। इस विषय को, बड़ा प्यारा विषय है और कल ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर